फाइनेंस के नंबर्स ने बाजार को निराश किया था, लेकिन इसके बाद बर्नस्टीन की एक इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है जिसमें 27% नीचे के टारगेट दिए हुए हैं। आशीष के पास चलते हैं और जानते हैं क्या कह रहे हैं बर्नस्टीन। आशीष, गुड आफ्टरनून, बताइए। गुड आफ्टरनून सर, बहुत ही इंटरेस्टिंग रिपोर्ट यहाँ पर देखने को मिली है। और बर्नस्टीन की जो रिपोर्ट है इसका टाइटल है सेल द डिप। आमतौर पर हम देखते हैं बाय द डिप की बात की जाती है, लेकिन सेल द डिप यहाँ पर ये कह रहे हैं। और इसके पीछे बहुत सारे तर्क ऐसे दिए हैं जिसके चलते बता रहे हैं कि ये स्टॉक अंडर परफॉर्म कर सकता है। अब सबसे पहले अगर आप देखें तो ये बता रहे हैं कि जब से Q1 के रिजल्ट अनाउंस हुए तब से स्टॉक में 9% की गिरावट यहाँ पर देखने को मिल चुकी है। लेकिन साथ में अगर आप देखें तो नियर टर्म में चैलेंजेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। एक तो जो हायर क्रेडिट कॉस्ट है इसके चलते ईपीएस यहाँ पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिल सकता है। जो ग्रोथ रहेगी वो म्यूटेड साइड पर देखने को मिलेगी। और साथ में अगर आप देखें तो ये बता रहे कि असेट क्वालिटी में अगर कोई भी थोड़ा दबाव आता है तो यहाँ पर जो ग्रोथ है इसके ऊपर सीधा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। एक चीज़ ये भी कह रहे हैं कि कलेक्शंस, क्योंकि इनका साइज स्केल इतना बड़ा हो चुका है कि जो दूसरे लेंडर्स हैं इनकी तुलना में इनका जो कलेक्शन इंजन है ये थोड़ा सा धीमा है, तो वहाँ पर अगर आप देखें तो दिक्कतें बढ़ती हुई नज़र आ सकती हैं। और साथ में ये भी कह रहे हैं कि जिस वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है बहुत ज़्यादा महंगी है। यानी मतलब ये कि अगर 20% से कम की ग्रोथ आती है तो जो अभी वैल्यूएशन फिलहाल के लिए चल रही है ये मार्केट जस्टिफाई नहीं कर पाएगा। तो एक और कारण ऐसा है जिसके चलते बता रहे कि ये स्टॉक जो है अंडर परफॉर्म कर सकता है। साथ में अगर आप देखें तो जो वैल्यूएशन की मैं बात कर रहा था कि यहाँ पर कंफर्ट नहीं आ रहा है बर्नस्टीन को, तो ये बता रहे कि FY26 इसके हिसाब से देखें तो 4.7 टाइम्स प्राइस टू बुक, और फॉरवर्ड FY27 के हिसाब से देखें तभी भी ये 4 टाइम्स पर चल रहा है। इससे सस्ते काफ़ी सारे लेंडर्स ऐसे हैं जो आपको इससे कम प्राइस टू बुक के मल्टीपल पर मिल जाएंगे। और इसी के चलते अगर आप देखें तो इनकी तरफ से टारगेट है 640 रुपये का, यानी इस भाव से तकरीबन 27-28% की डाउन साइड है। ओके, तो बात होगी बजाज फाइनेंस की। शुक्रिया आशीष, बहुत कम ही बेयर्स होते हैं यहाँ पर। धर्मेश जी, आपका क्या व्यू होगा, इस डिप को बाय करेंगे या सेल करेंगे? मधु जी, देखिए फाइनेंशियल्स पे अभी तो किसी भी डिप को बाई करने की सलाह नहीं है। और मैं बर्नस्टीन के साथ सहमत नहीं हूँ कि बजाज फाइनेंस चूंकि बड़ा हो गया तो कलेक्शन एफिशिएंसी में प्रॉब्लम आ रही है और इनके एनपीएस बढ़ सकते हैं। बट स्ट्रक्चरली अगर आप मार्केट में देखें तो इस बार प्रोविजनिंग्स बढ़ के आई थी। एनपीए की प्रॉब्लम स्ट्रक्चरली हर था, प्राइवेट सेक्टर में था, पब्लिक सेक्टर में था, एनबीएफसी स्पेस में भी था। बट जिस तरह से अभी आपने एक एनालिसिस प्रेजेंट किया था थोड़ी देर पहले कि जो टैरिफ का इम्पैक्ट आएगा एमएसएमई सेगमेंट पे, तो एक तीसरी कड़ी जुड़ेगी। एक तो रिटेल में प्रॉब्लम आ रहा था, माइक्रो फाइनेंस में प्रॉब्लम था, और अगर एमएसएमई सेगमेंट में भी थोड़ी प्रॉब्लम आ जाती है मे बी बिकॉज ऑफ टैरिफ, तो एक डोमिनो इफेक्ट का कैस्केडिंग प्रॉब्लम हो सकता है विथ एसेट क्वालिटी को लेकर के। ये सबके साथ होगा, ना कि सिर्फ बजाज फाइनेंस के साथ। तो कंसर्न अभी यही है कि आने वाला 2-3 महीना काफी क्रूशियल रहेगा। Q2 तो नॉर्मली प्रोविजंस को आप देखें जिस तरीके से सारे फाइनेंशियल स्पेस में की है कि वहाँ पे Q2 में तो प्रॉब्लम दिख रहा है। बट अगर टैरिफ इधर सस्टेन कर गया तो Q3 एंड Q4 में भी प्रॉब्लम हो सकती है। तो ओवरऑल काफी सेलेक्टिव होने की जरूरत है फाइनेंशियल स्पेस में, एंड थोड़ा अवॉइड करके चले, 1-2 महीना जाने दें, इस सिचुएशन को इवॉल्व होने दें, उसके बाद बाई करें तो बेहतर रहेगा। स्टॉक स्पेसिफिक जो इनका रिपोर्ट है बस इनका, उससे मैं सहमत नहीं हूँ।